हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ, जो कि एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ्स, तो वो पढ़ेंगे आज अपन। तो क्लास टेंथ की क्लास आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अपन ने क्लास नाइन्थ की स्टार्ट कर चुके हैं। तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं क्लास नाइन्थ की क्लास लेते हुए। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं, अब टाइम जो मिल गया है तो क्लास टेंथ की भी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो आज अपन क्लास टेंथ की बुक, मैथ की बुक में सबसे पहला चैप्टर दे रखा है अपन को, रियल नंबर जो अपने को पहला चैप्टर दे रखा है, तो उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल से अपन कंटिन्यूटी के साथ एक्सरसाइज 1.1 वैसे चलते रहेंगी। आगे से आगे जो भी क्लास आएगी, जो भी इम्पोर्टेंट क्लास होगी, वो आपको बताता चलूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स विद बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आपका अगर कॉन्सेप्ट भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि आपका बेस मजबूत नहीं है, फिर भी मैं आप पूरी कोशिश करूँगा आपका जो बेस है वो क्लियर करके ले चलूँ, यानी कि बेस को साथ नीचे से लेकर आपको ऊपर तक ले जाऊँ। तो उसकी तो आपको कोई बगैर टेंशन के फ्री होकर क्लास देखनी है। कहीं कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्लास टेंथ की बुक में सबसे पहला चैप्टर अपन को दे रखा है रियल नंबर। अब रियल नंबर पढ़ने से पहले अपन को कुछ नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपन को नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जो छोटी क्लासों से अपन पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल, ये सब कुछ अपन को पता होना चाहिए, तब जाके फिर अपन रियल नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ नंबर। कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कितने क्या क्या होते हैं, और अपने कौन कौन से काम आने वाले। ठीक है, वही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले अपन देख सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी कि नंबर्स हैं, नंबर्स के बिना मैथ्स अधूरी है। तो सबसे पहले अपन को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं वो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से होते हैं? 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे चलता रहेंगे, लेकिन कहीं कोई रुकने वाले नहीं है, कोई सीमा नहीं है इनके। कई टीचर्स बता देते हैं अनंत तक चलेंगे, लेकिन मैथ्स में वैसे देखा जाए तो अनंत कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चलते रहेंगे, यानी कि इनकी कोई सीमा नहीं है, इनका कोई लिमिट नहीं है आगे। तो हम ये बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? वो होगा 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। लेकिन हम ये नहीं बता सकते लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ये नहीं बता सकते अपन। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट का हमें पता ही नहीं है क्या है। लेकिन कई बता देते हैं, जिनको थोड़ा कम नॉलेज होता है वो बता देते हैं इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी मैथ्स में कुछ होता ही नहीं है, इनफाइनाइट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है मैथ्स में। ठीक है, तो लार्जेस्ट हम नहीं बता सकते, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन सेकंड क्या देखते हैं। सेकंड देख लेते हैं अपन। सेकंड नंबर कौन से होते हैं? सेकंड ले लेते हैं होल नंबर। क्या ले लेते हैं? होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं
जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आएंगी इनमें, फ्रैक्शन तो अलग आएंगे, इसमें क्या आएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 और ये चलते रहेंगे, ठीक है, इनकी कोई आगे लिमिट नहीं है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वही चीज़ यहाँ पे, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0, और लार्जेस्ट का बता नहीं, कांट डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे जैसे चलते रहेंगे आगे, ठीक है। तो ये दो नंबर तो आपको पता होगा, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, 1 2 3 4 यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इनमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, ना नेचुरल नंबर में आती है, ना होल नंबर में आती है, ना ही फ्रैक्शन वैल्यू आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ना ही फ्रैक्शन वैल्यू आती है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या, इंटीजर। अभी अपन बोल रहे थे पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इंटीजर क्या होते हैं वही देख लेते हैं अपन, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर आर द सेट, यानी कि इंटीजर आर द सेट ऑफ होल नंबर बट इट इंक्लूड ए नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे अपन लिख सकते हैं डैश 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 डैश, -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 डैश, लेकिन ध्यान रखना फ्रैक्शन नहीं आएंगे, इसमें फ्रैक्शन नहीं आएंगे, इंटीजर, ये इंटीजर होते हैं। तो इसमें अपन ये भी स्मॉलेस्ट नंबर भी नहीं बता सकते इंटीजर का, और लार्जेस्ट नंबर भी नहीं बता सकते, वी कांट डिटरमाइन, यानी कि अपन को डिटरमाइन नहीं है, कांट, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है इधर कितने छोटे कितने कहाँ तक जाएंगे, कुछ भी नहीं पता, इधर भी कुछ नहीं पता, कौन सा नंबर बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है नहीं पता अपन, ठीक है। तो ये इंटीजर होते हैं, इनको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे आई से भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बुक में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब उसके बाद आता है रियल नंबर, उसके बाद पढ़ेंगे अपन रियल नंबर, जो कि अपना चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शनल, डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिन नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर अपने चैप्टर का ही नाम है, तो रियल नंबर के बारे में अपने को पढ़ना है। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते, पूर्णांक, इंटीजर, फ्रैक्शनल यानी भिन्न, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर, यानी कि इसमें सभी आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल, डेसिमल, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं रियल नंबर, 2 टाइप्स के, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं,
यानी कि जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जो इरेशनल नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/4 ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल √2, √3, पाई भी इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये देख लिया, ठीक है। फिर छोटी छोटी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अपन, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। एक आपने नाम सुना होगा इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं। एक आपने सुना होगा ओड नंबर, ये क्या होते हैं, ठीक है। इवन नंबर तो क्या होते हैं, इवन नंबर तो वो होते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8 और 0, ये अगर यूनिट डिजिट जिसके भी है वो क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है, जो नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 15, ये क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी कि ये अपने को टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, ये आगे काम आएंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर द नंबर that have two factor, number that have two factor, ठीक है। that is, दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 और एंड 1 itself। अब मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हों, कितने फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, एक तो 1 होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, वो खुद होना चाहिए। उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, which is divisible by 1 and itself is called prime number, is called prime number। यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये क्या है, ये अब 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा तीसरे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। या 2 के फैक्टर हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, बस। इसके अलावा कोई फैक्टर 2 के नहीं है, 3 के नहीं है, 5 के नहीं है, 7 के नहीं है, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर। चलिए अब देखते हैं अपने, एक और आएगी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर ये क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं। द नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर कौन से, नंबर
that have more than two factor, more than two factor is called composite number, is called composite number। यानी जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन 4। अब 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इसके 2 से ज़्यादा हैं फैक्टर है, क्योंकि एक तो 2 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया, यानी 2 2 4, 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 से अधिक हो गए, यानी कि 2 मोर देन 2 हो गए फैक्टर। अगर इसके सिर्फ 1 और खुद होता फैक्टर, ये एक फैक्टर खुद भी होता है इसका। ठीक है, अगर ये खुद ही होता है सिर्फ एंड सिर्फ, यानी कि इसके 4 के फैक्टर अगर देखें तो 1 2 और 4 ये होते हैं। ठीक है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर। और भी लिख सकते हैं, जैसे 3 है, 3 के देख लीजिए 2 3 6 1, ये 4 फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, ये होते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब अपन देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, अब वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं अपन एक्सरसाइज में, क्योंकि आज की क्लास इंट्रो है, एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे अपन। आज अपन को सिर्फ इंट्रो देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। तो जो भी इस चैप्टर में दे रखा है वो देखेंगे। तो एक अपने पास दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एक ये अपने को दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये देख लेते हैं ये क्या होता है। फिर कल अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अपनी 1.1 एक्सरसाइज कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या चीज़ है, यानी क्या होता है, इसको क्या है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। एवरी कंपोजिट नंबर, अब मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अब यहाँ पे ये यूज होगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न as product of as a product of prime number in one and only one way। अब ये आपको मैं समझा देता हूँ, ये लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आई है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं हम। जैसे एग्जांपल है प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में अपन लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर को। जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया 66, अब 66 को क्या लिख सकते हैं अपन? अब 66 के फैक्टर देख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 11, ये लिख सकते हैं। 2 3 जा 6, 11 6 जा 66। तो ये प्राइम नंबर ही तो है, तो इनके प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं 66 को, कंपोजिट नंबर को। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं 420, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये निकाल भी सकते हैं, कैसे लिखा है? 420 को यहाँ पर फैक्टर निकाल लेते हैं इसके। 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 0 5, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 7 5 5 7 जा 7। ठीक है, 2 2 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इस हिसाब से अपन ने ये देखा है, तो ये प्रोडक्ट के रूप में अपन लिख सकते हैं इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज और आती है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, वो क्या है वो यही समझ लेते हैं अपन। HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM एंड HCF यूजिंग
प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके निकालना है। वैसे तो अपन निकाल लेते हैं, पता भी है अपने को, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से, ठीक है। तो वो मेथड क्या होता है वो बता देते हैं अभी। अभी जैसे अपन ने 66 लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 11 ये है, और 420 लिया अपन ने, ठीक है। इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये दे रखा है अपन को, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये पूछ ले कि एलसीएम बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज करके, एलसीएम बताना है 66 और 420 का। तो आप कैसे बताओगे? तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है सभी को लिखना है जो कॉमन है, जैसे दोनों में कॉमन है और सबसे ज़्यादा बार रिपीट कहाँ हो रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन इस यहाँ पर एक और 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 को लेफ्ट कर देंगे, ये दोनों 2 लिखेंगे अपन, ठीक है। एलसीएम में ये दोनों 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 3, ठीक है। 3 लेकिन 1 टाइम ही है, दोनों जगह 1 टाइम ही है, तो एक 3 लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, 3 के बाद में 5 है, 5 यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे 1 टाइम। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो लिख लेंगे, और 11 को लिख लें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, जो कि है 4620। अब जैसे एचसीएफ निकालना हो अपन को, 66 और 420 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, सिर्फ कॉमन हो तो लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है। अब जैसे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 ले लिया। अब फिर 2 यहाँ पे है, तो और है क्या, 2 यहाँ पे नहीं है तो इसको लेफ्ट कर दिया। फिर 3 है, 3 यहाँ पे है, हाँ दोनों में 3 है तो 3 ले लिया, ठीक है। फिर 5 है, दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। 7 है कहीं, नहीं है। 11 है कहीं, नहीं है। तो इसका मतलब अपन को एचसीएफ में क्या लेना है, कॉमन लेना है। एलसीएम में अपन को सब लेने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एचसीएफ 6। तो ये अपने आंसर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, वो अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट एक और अपने पास आएगा जो कि अपनी एक्सरसाइज में भी यूज होगा और इम्पोर्टेंट भी है, और लगभग एक क्वेश्चन तो आपकी 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। क्या है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। अपने को रिलेशन देखना है एचसीएफ और एलसीएम के लिए, ठीक है। तो इसकी रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये अपने पास इस रिलेशन होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेके भी देखते हैं अपन कि वास्तव में अपन जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये अपने पास रिलेशन आ गया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर अपने को दे रखा है, फर्स्ट नंबर अपने को क्या दे रखा है, 66 दे रखा है, ठीक है। सेकंड नंबर अपने को क्या दे रखा है, 420 दे रखा है, ठीक है। और एलसीएम अपने को दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है अपन को, 4620, ठीक है। अब अपने को एचसीएफ पूछ लिया, अब क्या करेंगे, अब यही रिलेशन काम आएगी अपने, यानी कि 3 तो अपने को दे देंगे,
3 वैल्यू तो अपने को दे देंगे, एक वैल्यू पूछ लेंगे, चाहे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर नहीं दिया, सेकंड नंबर दे दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, तो फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ लिया अपने को। ठीक है, तो अपने पास रिलेशन क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इनटू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है 66 इनटू सेकेंड नंबर क्या अपने पास 420। ठीक है, एचसीएफ अपने को निकालना है, एलसीएम कितना अपने पास 4620। ठीक है, अब ये एचसीएफ के साथ में मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 66 इंटू 420 अपॉन 4620 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ से अपने को बस डिवाइड करना है और आंसर निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर 7 6 42, 7 6 42 और 7 6 42। ठीक है, अब यहाँ से 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, 11 से 66 6 बार गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 6। तो एलसीएफ अपने पास कितना गया 6। तो यहाँ से अपने एचसीएफ निकालिया, एलसीएम दे रखा था, एचसीएफ निकालिया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।